बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इफ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई दैट। इसका फर्स्ट पार्ट है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी। अब हमने क्या करना है, हमने ए बी और सी की वैल्यूज पुट करनी है। ए की वैल्यू है 3/2, यहाँ पे हम 3/2 लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट आएगी। बी की वैल्यू है 5/3, यहाँ पे हम 5/3 लिखेंगे। दरमियान में प्लस आएगा। उसके बाद सी की वैल्यू है 7/5, यहाँ पे हम 7/5 लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते होते हैं। यहाँ पे हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यह है 5/3 प्लस 7/5। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि हम इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर है 3 और दूसरी रकम का डिनोमिनेटर है 5। हम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। इस तरह से आपने एलसीएम ले लेना है। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3, 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 5 1 जार 5। तो 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 आर 15। इसका एलसीएम आ गया 15। 3/2 ऐसे आ जाएगा। ये 15 हम नीचे लिखेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 15 को। तो 3 पे डिवाइड किया तो 3 5 आर 15। इसका आंसर 5 आएगा। ये वाला जो आंसर 5 है उसको हमने इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 आर 25। दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब सेकंड रकम को सॉल्व करेंगे। इस 5 को हम 15 पे डिवाइड करेंगे। तो 5 का टेबल 15 तक पढ़ें। 5 3 आर 15, आंसर 3 आ गया। अब 3 को हमने ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। 3 7 आर 21। तो हमारे पास आ गया 25 प्लस 21/15। अब 25 और 21 को ऐड करेंगे, 5 और 1 6 आ जाएगा, 2 और 2 4। ये हमारे पास 46 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2 ब्रैकेट्स 46/15 आ जाएगा। अब हमने देखना है इसकी कटिंग हो सकती है। तो 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं 46 पे, 2 1 जार 2 और 46 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6, ये 23 आ जाएगा। अब 3 की कटिंग भी हो सकती है 15 के साथ, 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15। 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 आ जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 23/5। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ए बी प्लस ए सी। अब ए की जगह पे 3/2 आएगा, बी की जगह पे 5/3 आ जाएगा। दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। ये ब्रैकेट साइन का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब ए और सी की वैल्यू पुट करेंगे। ए की जगह पे 3/2 आएगा, उसके बाद ब्रैकेट आएगी, उसके बाद सी की जगह पे 7/5 आएगा। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसको ऐड करना है। तो पहले हम देखते हैं इसमें से किसी चीज़ की कटिंग हो सकती है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 को 3 से कट कर देंगे। यहाँ पे 5 बच गया और यहाँ पे 2 बच गया, ये आ गया 5/2। दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे किसी चीज़ की कटिंग हो सकती है, तो यहाँ पे किसी की भी कटिंग नहीं होगी। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 7 आर 21 और 2 5 आर 10। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे।
अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे 2 और 10 का। यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 10 लिखेंगे। इसको 2 पे डिवाइड किया, 2 1 जार 2, इसको 2 पे डिवाइड किया, 2 5 जार 10। अब इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, ये 1 आ जाएगा, 5 1 जार 5। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जार 10। ये इसका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम को हम यहाँ पे लिखेंगे और फर्स्ट वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे 10 पे। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 10 तक, 2 5 जार 10, आंसर हमारे पास 5 आएगा। उस 5 को हमने इस 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जार 25, दरमियान में प्लस आ जाएगा। इसी तरह से हम सेकंड रकम को सॉल्व करेंगे, 21/10 है, इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसको हमने एलसीएम पे डिवाइड करना है। 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। उस 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 21 आ जाएगा। अब 25 और 21 को हम प्लस करेंगे, इस 5 को 1 में प्लस करेंगे 6 आ जाएगा, 2 को 2 में प्लस किया 4 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 46 और ओवर में 10 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे कटिंग हो सकती है इसकी। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 23 आ जाएगा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 23/5। ये हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। इसी तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड भी इसकी फाइंड की थी, वो भी 23/5 आई थी। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल वेरीफाई करना था, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इफ़ a इज इक्वल टू 4/3, b इज इक्वल टू 5/2, c इज इक्वल टू 7/4, then verify the associative property of real numbers with respect to addition and multiplication। यहाँ पे हमें a, b और c की वैल्यूज दी गई हैं। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करनी है। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a पहले लिखा हुआ है प्लस b प्लस सी ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, और दूसरी साइड में क्या है, a प्लस बी को ब्रैकेट में लिखा हुआ है और प्लस c वाली वैल्यू लास्ट में लिखी हुई है। यहाँ पे हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब a की वैल्यू हम लिखेंगे, हमारे क्वेश्चन में दी गई है a की वैल्यू है 4/3, 4/3 लिखेंगे यहाँ पे हम। उसके बाद b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू है 5/2, 5/2 को हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद c की वैल्यू लिखेंगे हम, c की वैल्यू है 7/4, तो 7/4 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, 5/2 प्लस 7/4। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, इसका एलसीएम लिया, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, और 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इसका 4 आएगा। ये इसका एलसीएम है। अब एलसीएम को हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उसको हम डिवाइड करेंगे एलसीएम पे। 2 को 4 पे डिवाइड किया, 2 2 जार 4, आंसर 2 आ गया हमारे पास। अब इस 2 को हमने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे न्यूमिनेटर 5 है,
तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 आर 10, दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब सेकंड रकम को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 4 है, इसको हम एलसीएम पे डिवाइड करेंगे। जब 4 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 1 आता है। इस 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 7 आएगा। इसको हम प्लस करेंगे, 10 को 7 में प्लस करेंगे 17 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, 4/3 प्लस 17/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। थ्री 1s आर 3, 4 ऐसे ही आ जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, 2 2s आर 4। अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 2 1s आर 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 2s आर 6 और 6 2s आर 12। ये इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड करना है इस एलसीएम के साथ। 3 को 12 से डिवाइड करेंगे, 3 4s आर 12, आंसर हमारे पास 4 आएगा। इस 4 को हमने इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4s आर 16, दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब इस 4 को हम 12 पे डिवाइड करेंगे, 4 3s आर 12, आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। इस 3 को हमने 17 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर 51 आएगा। 16 प्लस 51/12। अब इसको हम ऐड करेंगे, 16 को 51 में ऐड किया, 6 और 1 7, 1 और 5 6, इसका आंसर आएगा 67/12। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे a b और c की वैल्यूज पुट करेंगे। a की वैल्यू है 4/3 प्लस b की वैल्यू है 5/2 प्लस c की वैल्यू है 7/4। तो पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 4/3 प्लस 5/2 को सॉल्व करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, इसको 2 पे डिवाइड किया, 1 आ गया, 3 ऐसे ही आ जाएगा। फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 को अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s आर 6, तो इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। अब 3 को हमने 6 पे डिवाइड करना है, 3 को 6 पे डिवाइड किया, 3 2s आर 6, आंसर 2 आ गया हमारे पास। इस 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4s आर 8, दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब सेकंड रकम को सॉल्व करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 2 है। अब 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 2 3s आर 6, आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इस 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5s आर 15। अब 8 और 15 को ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर 23 आ जाएगा और नीचे 6 आएगा, दरमियान में प्लस लगाएंगे, 7 और 4 ऐसे ही आएगा। अब हमारे पास 23/6 प्लस 7/4 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 6 है, इसके डिनोमिनेटर में 4 है। इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम लेने से हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास, 2। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2s आर 4, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3s आर 6, अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1s आर 2 और 3 ऐसे ही आ जाएगा। फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1s आर 3, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, 2 2s आर 4, 4 3s आर 12। इसका एलसीएम हमारे पास 12 आ गया। तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 6 मौजूद है, 6 को 12 पे डिवाइड करेंगे, 6 2s आर 12, आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। इस 2 को हम ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 46 बन जाएगा, दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब सेकंड रकम को सॉल्व करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 4 मौजूद है,
इस 4 को हमने 12 पे डिवाइड करना है। 4 को 12 पे डिवाइड करेंगे, 4 3s आर 12, इसका आंसर 3 आ जाएगा। इस 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7s आर 21, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 46 प्लस 21/12। अब 46 और 21 को ऐड करेंगे, 46 और 21 को हम ऐड करेंगे, 6 और 1 7, 4 और 2 6, ये 67 आ जाएगा और नीचे 12 आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड हमारे पास 67/12 आ जाएगी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने 67/12 निकाली थी और राइट हैंड साइड इसकी 67/12 आ गई। तो लिहाजा यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इस क्वेश्चन में सेकंड नंबर पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। इसको हम बुक में देखते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी बुक में मौजूद है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। इसमें क्या है, यहाँ पे पहले a है, उसके बाद ब्रैकेट है, उसके बाद b और c को मल्टीप्लाई किया है। दूसरी साइड में ब्रैकेट्स में पहले a b है, उसके बाद c को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे, a ब्रैकेट्स बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। यहाँ पे हम ए बी और सी की वैल्यूज पुट करेंगे। ए की जगह पे हम लिखेंगे 4/3, यहाँ पे 4/3 आ जाएगा, दरमियान में ब्रैकेट आएगी। उसके बाद बी की जगह पे हम लिखेंगे 5/2, यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे हम यहाँ पे। उसके बाद सी की जगह पे आ जाएगा 7/4। अब हम देखते हैं इसमें कटिंग हो सकती है, इसमें कुछ भी नहीं कट सकता, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7s आर 35, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4s आर 8। तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आएगा, 4/3 मल्टीप्लाई 35/8। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4 की 8 के साथ कटिंग हो सकती है, 4 1s आर 4 और 4 2s आर 8। 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3s आर 6। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 35/6। इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। यहाँ पे हम ए बी और सी की जगह पे उनकी वैल्यूज लिखेंगे। ए की जगह पे 4/3 आ जाएगा, दरमियान में मल्टीप्लाई आएगा। बी की जगह पे 5/2 आ जाएगा, और सी की जगह पे 7/4 आ जाएगा। तो हमने देखना है कि इसमें से कटिंग हो सकती है। तो 2 को हम 4 से कट कर सकते हैं, 2 1s आर 2 और 2 2s आर 4। अब हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 5s आर 10, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s आर 3, और दरमियान में मल्टीप्लाई आएगा, 7/4 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 2s आर 4 और 2 5s आर 10। अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 5 7s आर 35, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2s आर 6। हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई 35/6। हमने लेफ्ट हैंड साइड भी 35/6 निकाली थी, अब राइट हैंड साइड भी 35/6 आ चुकी है। इसको हम लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड दैट ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। इस क्वेश्चन में हमने 2 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी थी, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। हमारा क्वेश्चन है कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, इसको एक्सप्लेन करें। तो इसका आंसर है यस, ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी ऑफ क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। जी बिल्कुल, ज़ीरो एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे ये ज़ीरो है तो जिसके नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे हम वन लिख सकते हैं, तो ये ज़ीरो ओवर वन है, लिहाजा ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा गया। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में मौजूद है कि जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाए वो एक रैशनल नंबर होता है। तो सेकंड इसकी कंडीशन जो है वो क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी वन मौजूद है, ज़ीरो नहीं है, लिहाजा ज़ीरो एक रैशनल नंबर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। इसको हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज में देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर ईदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ये तीनों केस मौजूद हों, ए इज इक्वल टू बी हो, ए ग्रेटर देन बी हो और ए लेस देन बी हो, ये ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहलाएगी। यहाँ पे हमने इसको लिखा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर इधर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। हमने 4 और 5 के दरमियान टू रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए हम 4 और 5 को ऐड करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। ये रैशनल नंबर्स फाइंड करने का फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 प्लस 5 और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। 4 प्लस 5 9 हो जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, तो हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर 9 ओवर 2 आ जाएगा। इस तरह से हमने अपना फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड कर लिया। अब सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम 9 ओवर 2 और 5 को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे 9 ओवर 2, 9 ओवर 2 लिखा, प्लस ये वाला 5 लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 ओवर 2 प्लस 5, 5 के नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 लगा लेंगे और दोनों के नीचे 2 आ जाएगा। अब ये 2 है, ये 1 है, इनका एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। अब फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 9 ओवर 2 है और इसका एलसीएम 2 है, तो हम 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। इस 1 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है, 1 9 आर 9। इस तरह से हमने फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया। दरमियान में प्लस आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर इसका 2 आएगा। इस 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 आर 10, तो हमारे पास क्या आ गया, 9 प्लस 10 और डिवाइड में 2 है और उसके डिवाइड में ये वाला 2 आ जाएगा। अब 9 को 10 में ऐड करें, आंसर 19 आएगा, तो 19 डिवाइड में 2 आएगा और उसके डिवाइड में ये वाला 2 आ जाएगा। अब 19 के डिवाइड में 2 है और उसके डिवाइड में 2 है, इसको सॉल्व करते हैं, 19 उसके डिवाइड में 2 और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिवाइड और ये वाला 2। अब इसके नीचे कुछ मौजूद नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ मौजूद ना हो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म बन गई। अब इस तरह से डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 19 ओवर 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली रकम है, इसकी प्लेस चेंज हो जाएगी, 2 ओवर 1 है, ये 1 ओवर 2 हो जाएगा। तो 19 ओवर 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी कटिंग नहीं हो सकती,
तो 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 आ जाएगा, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। तो हमारे पास सेकंड नंबर जो है वो 19/4 है। तो हमने टू रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे, फर्स्ट वाला हमने फाइंड कर लिया, फर्स्ट वाला नंबर हमने फाइंड किया 9/2 है, और सेकंड नंबर हमने फाइंड कर लिया 19/4 है। यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5 आर 9/2 और 19/4। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है x की पावर 15 y की पावर 35 ओवर z की पावर 20 होल का स्क्वायर रूट और उसकी पावर 5। खाली स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, इसके ऊपर 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही काम करना है। क्या हमने लिखा है, इसको ब्रैकेट्स की सूरत में लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, x की पावर 15 y की पावर 35 z की पावर 20 और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर रूट की जगह पे 1/5 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 1/5 x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, z के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको 1/1 मल्टीप्लाई करवा देंगे। x की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/5, z की पावर 20 मल्टीप्लाई 1/5। तो अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये 15 है, ये 5 है, इसका टेबल पढ़ेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। इस तरह से 35 को 5 पे कट करेंगे, ये 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35। इसको कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20। अब देखिए हमारे पास क्या रह गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, x की पावर 3 रह जाएगा, y की पावर 7 1 ज़ार 7, 7 बन जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है, z की पावर 4 है और ये 1 है, 4 1 ज़ार 4, z की पावर 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x की पावर 3, y की पावर 7 और z की पावर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है 27 की पावर 2x और उसका स्क्वायर रूट उसकी पावर 3। 27 को फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 27, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ार 27, फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ार 9, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ार 3। तो 1 2 3, इसको हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, 27 की जगह पे हम 3 की पावर 3 लिखेंगे और होल की पावर 2x आएगा और साथ में स्क्वायर रूट आ जाएगा, उसके ऊपर उसकी पावर 3 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये वाला 3 इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 आर 6, 3 की पावर 6x लिख देंगे और ये स्क्वायर रूट के ऊपर पावर 3 मौजूद है, इसको हम 1/3 लिख देंगे, क्योंकि खाली स्क्वायर रूट जो है वो हमारा 1/2 होता है। अगर यहाँ पे कुछ पावर आ जाए, यहाँ पे कोई भी पावर आ जाए, जैसे 3 है 4 है 5 है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 है, इसको 1/3 लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 6x, उसकी पावर 1/3। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पावर से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई 1/3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो हमारे पास क्या बच गया, 3 की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ार 2 और साथ में x आ जाएगा 3 की पावर 2x। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है 6 मल्टीप्लाई 3 का होल n+2 ओवर 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। यहाँ पे इस रकम को हम ऐसे लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 3 n+2 ओवर में 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। हमने इस पावर को ब्रेक कर देना है, 3 की पावर n+2 लिखा हुआ है,
इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ये एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक हमने इसको इस तरह से लिख लिया। नीचे भी हमने ऐसे ही करना है, 3 की पावर n प्लस 1 है, उसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। तो इस तरह से हमने लिख लिया। यहाँ पे आएगा 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। नीचे 3 की पावर n प्लस 1 को हमने लिखा 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। दरमियान में माइनस आएगा, 3 की पावर n आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई ये 3 का स्केयर है, तो 3 का स्केयर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3। तो 3 3 जार 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। नीचे हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 की पावर n है, यहाँ पे 3 की पावर n है, यहाँ से 3 की पावर n कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 3 की पावर n कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया 3, दरमियान में माइनस आ जाएगा और 3 की पावर n कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बच गया। अब ऊपर भी 3 की पावर n है, नीचे भी 3 की पावर n है, इसकी कटिंग हो जाएगी और हमारे पास क्या बच गया, 6 मल्टीप्लाई 9। यहाँ पे 3 में से माइनस करेंगे 1 को, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जार 54 और ओवर में 2 आ जाएगा। अब इसकी कटिंग पॉसिबल है, इसको कट कर सकते हैं। अब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 54, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, नीचे 4 ले आएंगे, 2 7 जार 14, इसका आंसर आ जाएगा 27। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 सॉल्व करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।